हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट इज़ अंशिका दिस साइड एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आरआई एक्चुअल में क्या चीज़ है। एंड बहुत बार लोग कहते हैं आरआई इज़ द आईआईटी ऑफ एजुकेशन। तो ये बात कहाँ तक सच है? जैसे कि अगर मैं आपको पूरी हायरार्की समझाऊँ तो होता ये है कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, पार्लियामेंट है, जो बहुत सी नई नई पॉलिसीज़ बनाती है। जैसे कि हमारी एनईपी बनती है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इस पॉलिसी के बेसिस पे हमारा एनसीएफ बनता है, दैट इज़ द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिस पे हमारे स्कूल का सारा करिकुलम डिसाइड होता है। अब इसको रन करने के लिए एक बॉडी होती है जिसका नाम है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अपने खुद के कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं रीजनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन, जो कि है आरआई। अब इन इंस्टीट्यूट्स का काम है कि पॉलिसी को देखो, समझो, उसके ऊपर करिकुलम बनाओ एंड नेक्स्ट क्या करो कि जो भी अपकमिंग टीचर्स हैं उनको ट्रेन करो। उनको ट्रेन करने के लिए कोर्सेज डिज़ाइंड है, इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं, बीएड है, एमएड है, और बीच में भी बहुत सारे ट्रेनिंग कोर्सेज, वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज चलते रहते हैं। दूसरी बात ये कि जब आप आरई में जाते हो तो वो आपको सब्जेक्ट नॉलेज अकेला नहीं देते। वो ये देते हैं कि हमें सब्जेक्ट को, बच्चे को पढ़ाना कैसे है। कि अगर हम मोशन पढ़ा रहे हैं तो हम सबको पता है कि मोशंस क्या हैं, फिज़िक्स का एक टॉपिक है क्लास 9th का। लेकिन बच्चे को उस चीज़ को कैसे डेवलप करना है कि हम उसके अंदर वो क्यूरियोसिटी लेकर आ जाएँ, उस टॉपिक के अंदर बच्चे का इंटरेस्ट बन जाए। एंड जो भी हमारे थीम्स हैं, क्यूरियोसिटी बेस्ड लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ये सारी लर्निंग एक्चुअल क्लासरूम में कैसे शो होगी, किस तरीके से क्लास में हुक बनाए जाएंगे, ये सारी चीज़ें जो मैं बोल रही हूँ, ये सारी चीज़ें आपको बताना और उनको दिखाना और उनकी प्रैक्टिस करवाना, ये आरआई का काम है। दैट इज़ द पेडागोजी। वहाँ पर जाके आप पेडागोजी पढ़ते हो। तो अगर हम इन जनरल कंपेयर करें तो जो बीएड हम आरआई से करते हैं उसके अंदर जो हम चीज़ें सीखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अलग होती हैं, बहुत एडवांस्ड होती हैं। हम काफ़ी सारी स्किल्स सीख जाते हैं एज़ कम्पेयर टू बीएड, जो कि प्राइवेटली की गई होती है या फिर किसी नॉर्मल यूनिवर्सिटी से की गई होती है। तो एक स्टार्क डिफरेंस देखने को मिलता है। सो आई थिंक नाउ आई एम प्रिटी मच क्लियर एंड आई कैन टेल यू दैट आरआई अपने आप में कितना इम्पॉर्टेंट है। प्लस इसमें जो आप एग्ज़ाम क्रैक करके पहुंच रहे हो CEE का, तो एक अपने आप में एक वैल्यू होल्ड करे कि आपने एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम क्लियर किया है। दूसरी चीज़ ये कि आप आईटेप भी लोग देते हैं, जो कि जस्ट आफ्टर 12 देना होता है। उसमें आपके लिए काउंसलिंग में आरआईज प्लस अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ओपन होती हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छी बात है। नाउ अगर आप बहुत ही श्योर हो कि आपको टीचर बनना है और आप पहले से ही बहुत श्योर हो कि लाइक 12th में डिसाइड कर लिया है, तो आरआई इज़ द बेस्ट चॉइस। बट अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया एंड स्टिल यू वांट टू कम इनटू दिस फील्ड, देन ऑल्सो आरआई विल इज़ अ वेरी गुड चॉइस, बिकॉज आपको वो एक टीचर वाली फील देगा, आपको समझाएगा कि एक टीचर का एक्चुअल रोल क्या होता है, कैसे क्लासरूम मैनेजमेंट होता है, किस तरीके से हमें सबसे डील करना होता है, एंड किस तरीके से आपको पोलाइट रहना होता है, स्माइल करना होता है, जिससे बच्चे आपसे कनेक्ट कर सकें, वो आपसे आके अपनी बात कह सकें। ये सारी चीज़ें, आपकी ग्रूमिंग, एक पूरी पर्सनालिटी जो ट्रेनिंग होती है, वो आरआई में जाके आपकी हो जाती है। ओके, नाउ आरआई के बाद के प्रॉस्पेक्ट्स में और बता देती हूँ कि आरआई में जब आप आते हो तो एक आपको बेनिफिट ये होता है कि यहाँ पर प्लेसमेंट्स होते हैं। तो जो प्लेसमेंट्स होते हैं वो एकदम वाओ प्लेसमेंट्स भी नहीं है और एकदम बेकार प्लेसमेंट्स भी नहीं है। मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ कि जो भी स्कूल्स आते हैं वो सीबीएसई स्कूल्स होते हैं, आईसीएसई स्कूल्स होते हैं, एंड काफ़ी अच्छे अच्छे स्कूल्स भी आते हैं, लाइक गेल आ चुका है, एंड डीपीएस तो आता ही है, पल्लवी एंड कृष्णा पब्लिक स्कूल, एंड पब्लिक स्कूल ऑफ साउथ, एंड इस तरीके से ऑल ओवर इंडिया के प्लेसमेंट्स यहाँ पर आते हैं। पे स्केल क्या होता है? अगर आप टीजीटी पे जा रहे हो, पीजीटी पे जा रहे हो, तो आप मान के चलो कि आपका स्केल शुरू होगा 30-35 से टू 40 तक फॉर टीजीटी, 40 से 50 के रेंज में होगा आपका पीजीटी का। नाउ इट डिपेंड्स कि आपका डेमो कैसा गया है एंड किस तरीके का आपका बैकग्राउंड है, उस पर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। और पीआरटी का जो है वो 20-25 भी होता है, बट आई डोंट नो हु टेक्स पीआरटी। बाकी कुछ प्रिंसिपल की वैकेंसीज़ भी आती है जिसके लिए मोस्टली एमएड वाले लोग बैठते हैं। अब ये प्लेसमेंट ऐसा है कि जिस टाइम प्लेसमेंट हो रहा होता है, दैट इज़ मोस्टली इन द मंथ ऑफ अप्रैल, उस टाइम आप प्लेसमेंट ले सकते हो। इसके अलावा आप आरआई के एलुमनाई बन चुके हो तो 3 साल तक आप कभी भी आके प्लेसमेंट ले सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि हम लोगों के अपने एजुकेशन ग्रुप्स बन जाते हैं, तो जब भी कहीं हमें पता होता है कि वैकेंसी है तो पीपल डू शेयर इट इन द ग्रुप्स ऑल्सो। सो इट्स लाइक आपको ये श्योर है कि आप इंडिया में कहीं भी रहो, यू विल बी गेटिंग अ जॉब। आपको कोई ना कोई स्कूल कुछ ना कुछ अप्रोच कर ही देगा, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, हर जगह आ रही के लोग हैं एंड कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं। तो आई थिंक दैट इज़ समथिंग गुड। एंड आप प्रोफेसर से कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इवन टिल डेट आई एम इन कॉन्टैक्ट विथ माई गेस्ट फैकल्टी प्रोफेसर्स। अगर मुझे कभी कुछ नीड होता है, कुछ डाउट होता है, तो आई कॉल देम अप एंड आई कीप आस्किंग देम कि सो हाउ टू अप्रोच दिस थिंग, हाउ टू गो अबाउट इट।
तो like they are all in contact. So it's the biggest thing is you get to network with people who are in this field of education. So that is also a perk of being an RI. टैग, नेटवर्किंग, एक अच्छा इनिशियल पैकेज, तो ये सारी चीज़ें RI को मेरे हिसाब से तो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन बनाती हैं अगर आपका सिलेक्शन वहाँ होता है तो, जो कि अपने आप में ही कठिन है, इतना ईजी नहीं होता क्योंकि सीट्स बहुत कम है। एग्ज़ाम अगर आप देखोगे पेपर तो उतना कठिन नहीं दिखता, लेकिन क्योंकि सीट्स कम है इस वजह से थोड़ा टफ हो जाता है। प्लस जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है उसको बनने में अकेले आपका एग्ज़ाम का रोल नहीं होता, उसमें आपका जो 12th का परसेंटेज है, आपका ग्रेजुएशन का परसेंटेज है और जो आपका डोमिसाइल है, इन सबको क्लब करके एक एग्रीगेट बनता है। उस एग्रीगेट के बेसिस पर आपको सीट अलॉट होती है, तो यू हैव टू बी वेरी लकी ऑल्सो फॉर दैट। So now it's a combination of everything. So if you get a chance, do go for it and explore the world of education. And if you don't get a chance, then don't dishearten yourself. Complete your graduation from a good college, do your B.Ed, join a school, gain experience, and eventually you can build up as a teacher also. So like it's a journey. If you get it, very good, enjoy it, and if not, then build up on yourself. सो गाइज़, आई होप इस वीडियो के थ्रू मैंने मैक्सिमम लोगों के डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे, क्योंकि सबको कई बार लगता है कि मैं एग्जैजरेट कर रही हूँ या फिर आई एम ब्लफिंग अबाउट RI, बट द थिंग इज़ दैट आई हैव एक्सपीरियंसड इट एंड द ईयर व्हेन आई क्लियर्ड माई RI, at that time I cleared my CUET PG for BHU and I was getting a seat for microbiology also. I can attach मेरा result sheet, but मैंने RI choose किया उस time पर because I was inclined towards education field and मैं ये explore करना चाहती थी, and 2 years from then today also I don't regret it. In fact, I'm enjoying over here. I'm learning new things. I'm trying to be more creative with my approach, and eventually everything is good. So it's just your approach, your mindset कि आप किस तरीके से इस opportunity को लेते हो, यूज़ करते हो. So all the very best, and if you still have doubts you can comment down. I'll try my best to reply, and have a good day. Do share it with your friends and do subscribe to the channel.